लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी ऑनलाइन दीज डेज। अब उनके रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, उनके मेंटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई यूट्यूब से पढ़ता है, कोई बैचेस अटेंड करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 90% बच्चे जो ऑनलाइन से स्टडी करते हैं वो हमेशा अपना डिब्बा गोल कर देते हैं। एंड अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग। इफ यू टॉक टू द लास्ट ईयर CBSE टॉपर, ICSE टॉपर, नीट टॉपर, बात करके इतना अच्छा लगा। उन्होंने बोला आज तक वो कभी कोचिंग सेंटर गए नहीं, और एक ने तो ऐसा बोला मैम ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग रिस्क और अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी हम कोचिंग सेंटर में क्यों वेस्ट करें जब घर में वाईफाई है। अब बात तो ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या हम उन 90% बच्चों में आते हैं या उन 10% टॉपर्स में। And if you are among those 90% students, then look this video till end. आपका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। And do not forget to subscribe EduVibe। अब अगर बात करें उन 10% स्टूडेंट्स की, तो मैंने एक सर्वे किया और उन 10% कैटेगरी के स्टूडेंट्स से बात की और मैंने 4 क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं, and you have to answer me yes or no for those questions. My first question is, when you study online, do you have proper setup? क्या आपने अपना एक स्टडी टेबल अलग लिया हुआ है और हमेशा जब भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उस पर पढ़ते हैं? My second question to you is, जब भी कोई मैसेज पॉप होता है आपकी स्क्रीन पर तो क्या आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं? पॉज करके मुझे इमीडिएटली आंसर दो yes or no. My third question to you is कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप प्री स्टडी करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास से पहले या नहीं, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज क्या आप पोस्ट स्टडी करते हैं जो भी आपने ऑनलाइन लेसन अटेंड किया, क्या उसको पढ़ने के बाद उसको पोस्ट स्टडी करते हैं, दैट मीन्स आप उसको रिवाइज करते हैं या नहीं? इमीडिएटली गिव मी द आंसर yes or no। और इन 4 क्वेश्चंस में से ऑनेस्टली बताना कि अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर नो है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो कम, आई एम गोइंग टू गिव यू द टिप्स जहां आपको पता चलेगा कि हम उन 10% कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम सेटअप की। अब उस क्लासरूम सेटअप में बहुत ही बेसिक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि हम अपने मोबाइल से नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है, प्रायोरिटाइज योर स्टडीज विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप नहीं है तो हम टैबलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर टैबलेट नहीं है देन वी विल गो फॉर फोन। बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम है बहुत बार फ्रेंड्स के मैसेज इंस्टा पर आएंगे, व्हाट्सएप पर आएंगे, आप फेसबुक पे चले जाएंगे और उस क्लास से आप डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग योर फोन फॉर योर ऑनलाइन स्टडीज। Second and more important thing is time frame planning. Remember that unplanned day leads to the wastage of time. तो दिन शुरू होने से पहले मैं ये नहीं बोलती सुबह उठते साथ टाइम टेबल बनाओ, मोर इम्पॉर्टेंट इज रात को सोने से पहले अगले दिन को प्लान कर लो, बिकॉज सुबह उठते ही बहुत सारा टाइम तो ऐसे वेस्ट हो जाता है। आज मैथ्स पढ़ें, आज फिजिक्स पढ़ें, आज केमिस्ट्री पढ़ें या आज सोशल स्टडी पढ़ें, और इन सबको सोचते सोचते ही हमारा दिन वेस्ट हो जाता है। And prioritize your day in such a way that you are going to take the difficult subject at the beginning of the day, और उसके बाद easy subject, उसके बाद easy subject, and the most easiest must go at the end of the day. And remember, अगर आपने other way round किया, that means easy subject से journey start की, तो दिन खत्म होते होते थक जाओगे और जो आपका difficult subject है वो difficult ही रह जाएगा, है ना? Then I'm going to reveal the third secret to you. The third secret is साइकोलॉजी सेज कि आपको जितना बड़ा टाइम फ्रेम मिलता है आप उतने पूरे टाइम को एक पर्टिकुलर वर्क को करने में वेस्ट कर देते हो। अगर आपको मालूम है आपके पास कम टाइम है तो आप कम टाइम में उस टाइम को यूज़ करेंगे, एंड अगर आपको मालूम है बहुत सारा टाइम है तो हम उसको बहुत सारे टाइम को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके वेस्ट कर देते हैं। सो द बेटर ऑप्शन इज टू गो फॉर द लाइव सेशंस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस, क्योंकि अगर हम रिकॉर्डेड सेशंस को देखते हैं तो बार बार उनको पॉज करके देखते हैं, और जो 40 मिनट का लेसन अगर हम लाइव अटेंड करते हैं तो उस लाइव सेशन में आप एक्टिव रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक्टिवली इंटरैक्ट करें अपने टीचर्स के साथ, कीप ऑन पुटिंग कमेंट्स,
कीप ऑन गेटिंग द क्वेश्चन सॉल्व और टीचर जहाँ जहाँ पर गाइड कर रहा है उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाते चले जाएंगे, जिन नोट्स को बनाते टाइम आपका माइंड, आपकी आईज, आपका ब्रेन सब कुछ एक्टिवली वर्क करेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। ऑन अनदर हैंड इफ़ यू गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशन, आप उसको पॉज करेंगे और हो सकता है पॉज करने के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन 2 दिन तक भी ना देखें। तो अपना शेड्यूल इस तरह से प्लान करें कि आप लाइव सेशंस के साथ साथ अपनी स्टडीज करें। नाउ यू आर नोइंग कि लाइव सेशन किसका है। सो थर्ड टिप इज एवरी टाइम डू द प्री रीडिंग। सपोज आपकी टीचर अलजेब्रा पढ़ा रही हैं, अब अलजेब्रा पढ़ने से पहले टीचर ने क्या टॉपिक कवर करना है उसके पहले की बेसिक चीज़ें हम अगर पहले रिवाइज कर लेंगे तो क्लास में हम एक्टिव रहेंगे और वहाँ पर डीफ एंड डम्स की तरह नहीं बैठ जाएंगे, रादर वी विल फाइंड द सेशन इंटरेस्टिंग and we will take part in the class. And the fourth and very important thing is revision. तो पोस्ट रीडिंग का मतलब होता है रिविजन करना, और वो रिविजन अगर उसी ऑनलाइन सेशन के इमीडिएटली बाद हो जाएगा तो सब कुछ आपके ब्रेन में फ्रेश होगा, उसके फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, उसके कीवर्ड्स की फॉर्म में हम नोट्स बना लेंगे, जो आपका जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा एंड दैट रिविजन विल हेल्प यू टू कीप द थिंग्स इन योर मेमोरी फॉर द लॉन्गर टाइम, और उसको एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए एग्जाम में इजी हो जाएगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो वो बच्चे जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ग्रास्प नहीं होता, हमें कुछ समझ नहीं आता और हमें लगता है कि हम ऑनलाइन सेशंस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर वो बच्चे इन रूल्स को फॉलो करेंगे देन ट्रस्ट मी 1000% बता रही हूँ, यू विल बी अमंग दोज 10% जो इस दुनिया में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं। So here we go. I believe you are going to be the part of those 10%. All the best.